तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी सेटअप 99 पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 2023 में न्यू वैकेंसी निकली हुई है एसएससी जीडी। तो इसके लिए देखिए जीके जीएस का मॉडल पेपर 3 में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले देखिए 2 मॉडल पेपर में आपको जीके जीएस की करवा चुका हूं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हो। और देखिए जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है तो यह देखिए फरवरी मार्च 2024 से शुरू हो जाएगा। और यदि आप देखिए इन क्वेश्चनों की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं, सभी एसएससी जीडी में देखिए बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी के लिए डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। साथ में देखिए आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जलियांवाला बाग नरसंहार देखिए के बाद किसने अपनी नाइटहुड की देखिए उपाधि लौटा दी थी। तो देखिए पूछा गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी देखिए नाइटहुड की जो उपाधि है उसको लौटा दी थी। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए नाइटहुड पुरस्कार इंग्लैंड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार इंग्लैंड की महारानी देती हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को देखिए अमृतसर में हुआ था। इसमें देखिए गोली चलाने का आदेश देखिए जनरल डायर ने दिया था। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो याद रखिएगा उधम सिंह ने की थी। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है, किस कोशिकांग को देखिए कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हॉक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। और देखिए जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। कब की थी? 1674 में की थी। इसके अलावा देखिए कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन और देखिए थियोडोर स्वान के द्वारा इसे दिया गया था। और देखिए कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। तो याद रखिएगा सभी पॉइंट। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है, निम्नलिखित में से देखिए कौन सा स्मारक युग्म सही है। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा देखिए गोलकोंडा किला, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गोलकोंडा किला है ये आपका हैदराबाद में है। और देखिए इसके अलावा जो आपका अलाई दरवाजा है या तंजापुर में नहीं है, यानी 3 ऑप्शन इसमें आपके गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गोलकोंडा किला, जो कि आपका कहाँ पर है? हैदराबाद में। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए आपका अलाई दरवाजा कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। और देखिए इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ताजमहल आपका कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। इसका निर्माण देखिए शाहजहां ने करवाया था। और लाल किला आपका कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका निर्माण भी देखिए शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है, भारत में देखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आपका किस आर्टिकल में है? तो 148 में है। सर्वोच्च भारत की देखिए सेना का कमांडर कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का चुनाव देखिए अनुच्छेद 55 के तहत किया जाता है। तो याद रखिएगा सभी पॉइंट। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है, पुस्तक 5 पॉइंट देखिए संबंध किसने लिखी है। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चेतन भगत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दी है, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए चेतन भगत की कुछ और भी पुस्तकें दी हुई हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए हाफ गर्लफ्रेंड, देखिए इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा हाफ गर्लफ्रेंड, जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। और देखिए वन इंडियन गर्ल, और देखिए 2 स्टेट्स, और देखिए 400 डेज, गर्ल इन द रूम। तो देखिए रोम इनकी यह पुस्तकें हो जाएंगी। गर्ल इन द रोम इनकी पुस्तकें हो जाएंगी, यानी 5 पुस्तकें भी इनके द्वारा लिखी गई हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है हमारा, पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने देखिए कुल कितने पदक जीते हैं।
तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 19 पदक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए पैरा ओलंपिक 2020 कहाँ पर हुआ था? तो टोक्यो जापान में हुआ था। इसमें देखिए भारत ने 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल, 6 देखिए ब्रांज मेडल जीते थे। और देखिए पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। और देखिए 2024 में जो पैरा ओलंपिक है ये कहाँ पर होंगी? तो पेरिस में खेले जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है लोसांग फेस्टिवल। देखिए लोसांग फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोसांग फेस्टिवल है इसका देखिए जो आयोजन है किस राज्य में किया जाएगा? तो सिक्किम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए लोशिंग जो त्योहार है यह देखिए भूटिया जनजाति का देखिए खंडी नवबरस है। और देखिए जो हर साल दिसंबर महीने में मनाया जाता है। तो जो लोसांग उत्सव है यह हर साल देखिए दिसंबर महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है यह नागालैंड में मनाया जाता है। और देखिए जन्माष्टमी है जो उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। और देखिए छठ पूजा आपकी बिहार में मनाई जाती है। तो याद रखिएगा सभी पॉइंट। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की देखिए स्थापना कब की गई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा 1952, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी शीर्ष निकाय है जो भारत में देखिए पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देता है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 6 अगस्त 1952 को हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है गुरु पंकज चरणदास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका उड़ीसी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए गुरु पंकज चरणदास 1919 से देखिए 2003 तक एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीतकार और देखिए उड़ीसी नृत्य के आदि गुरु थे। और देखिए इन्हें उड़ीसी नृत्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य क्या था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कृषि का विकास करना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श देखिए वाक्य कृषि का विकास था। और देखिए इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देखिए उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। आज़ादी के बाद देखिए देश का पुनर्निर्माण करना इस योजना का विजन था। तो याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से देखिए कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका बृहद्रथ, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा गया है निम्न में से देखिए कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो देखिए खुद जो लोक नृत्य है आपका जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन देखिए कब किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका 28 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है मध्य भारत में देखिए बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा 1910, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है भारत की देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की देखिए समय सीमा क्या है? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1956 से 61। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा 1927, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंकज कुमार सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है
दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन देखिए सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1984, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की देखिए मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है 1857 में देखिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई विद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर मुंबई जो विश्वविद्यालय है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन देखिए जो कि आपके बार बार एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आपको लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास एसएससी जीडी के लिए डेली वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, बेस्ट ऑफ लक।